हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज शुरू करते हैं और इसमें फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा याद करना होगा और आशा करते हैं कि सभी लोग फॉर्मूला याद करके आए होंगे। अगर आप याद नहीं करके आए हैं, अभी पूछते हैं फॉर्मूला, ठीक है। मैथ्स जो है धमकी पे भी पढ़ाया जाता है, आधा आधा, समझे। तो जो बच्चे फॉर्मूला नहीं याद किए उनका तभी हम देख लेंगे। फिलहाल फॉर्मूला से भी पहले तरीका पता होना चाहिए कि बनाते कैसे हैं, ठीक है। कि कब फॉर्मूला लगाना है, कब हम लोग को फॉर्मूला नहीं भी लगाना है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं फिर से। जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनको लगता है ट्रिग्नोमेट्री कुछ कुछ स्कूल में पहले भी शुरू कर दिया जाता है ना जी। आरपीएस में, सलेमसन में हो ही गया था, ठीक है। तो वो ध्यान देंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले तरीका जानते हैं कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला तरीका आइडेंटिटीज को बनाने का, ये लगभग क्वेश्चन, लगभग क्या, ये 99% क्वेश्चन तो प्रूफ वाला आता है इसमें, ठीक है। प्रूफ करना होता है हम लोगों को। अगर एलएचएस में स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ चीज है, किसके फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर तुमको ऐसा लगता है कि मेरा जो एक बोर्ड लिखवाया हुआ आइडेंटिटी था उसमें से कुछ मैच कर रहा है, उसमें से कुछ मैच कर रहा है, तो समझ जाना यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकता है, ठीक है। लगभग जगह आइडेंटिटी वहीं पे लगता है जहां स्क्वायर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो स्क्वायर में, ठीक है। तो पहला नंबर चीज, अगर आइडेंटिटी लग सकता है तो आइडेंटिटी लगाओ, ठीक है। और आइडेंटिटी कब लगेगा जी, तो मोस्ट ऑफ द केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। दूसरा नंबर एलसीएम कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्या, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग पाया है और क्वेश्चन में सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, ये चार चीज अगर रहे, क्या साइन कॉस हम नाम नहीं लिए, ये दो चीजों को छोड़ करके बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अगर वो रहता है, ठीक है, तो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे साइन और कॉस में। जैसे कि अगर जो टेन थीटा है यहां पर लिखते हैं कन्वर्ट करो। दूसरा नंबर रूल क्या है जी, कन्वर्ट करो वाला, ठीक है। क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो सेक थीटा को क्या लिख दोगे, 1 बाई कॉस थीटा। उसी तरह से कॉसेक थीटा को क्या लिख दोगे, 1 बाई साइन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख दोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिख दोगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखो, जब क्वेश्चन में ये सब चीजें दी हुई हो और तुम ये कन्वर्ट करके लेके आ जाओगे, इससे क्या होगा, साइन और कॉस में पूरा का पूरा वैल्यू चला जाएगा। साइन और कॉस में अगर चला जाएगा तो इसके बाद भी सॉल्व होना बंद हो जाएगा अगले ही स्टेप पे। तो फिर क्या किया जाएगा, तो उस केस में फिर एलसीएम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एलसीएम। एलसीएम लगा, एलसीएम लगाने के बाद, एलसीएम लगाने के बाद जो आइडेंटिटी लग सकता है वो आइडेंटिटी फिर से चेक करो, लगाओ। जहां कहीं भी तुमको लगता है कि आइडेंटिटी लगना चाहिए वहां आइडेंटिटी लगाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एलसीएम लगाने के बाद क्या, आइडेंटिटी हम लोग फिर से लगा सकते हैं। अगर आइडेंटिटी नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज, अगर जरूरत पड़े तो, इफ नीडेड, ठीक है। जहां तहां मल्टीप्लाई और कॉमन सेंस का तो बहुत ज्यादा गेम है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला और ये तरीका से नहीं चलेगा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जी, कॉमन सेंस। जो बच्चा में कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उधार भी तो नहीं मिलता है।
थोड़ा सा चैप्टर जो है वो कमजोर होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, बिना कॉमन सेंस के भी बना सकते हैं। अगर जो एक ही क्वेश्चन को 4 बार 6 बार बना लेते हैं ना, अपने आप रटा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद फिर रूट वाला क्वेश्चन आता है। इसके बाद कैसा क्वेश्चन आ जाएगा? रूट वाला क्वेश्चन आएगा, जिसको सर्ड्स बोलते हैं। रूट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्ड्स। ऐसा वाला जब क्वेश्चन आएगा तो उस केस में हम लोग रेशनलाइजेशन देखेंगे। मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन लिखते हैं, रेशनलाइजेशन नहीं, क्या? मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। अच्छा, जो कुछ भी हम लोग कर रहे होंगे 2 या 3 स्टेप के बाद, 4 स्टेप के बाद, जब आंसर नजदीक आने लग जाता है, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग आरएचएस को भी देखते हुए अपना काम करना शुरू करते हैं कि जो आरएचएस में है उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सब मेथड नहीं है, फिर ये सब झूठ का ही लिख रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस में ही आ जाएगा जो मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन लिखे हैं। 7वां नंबर चीज, एक बहुत ही बढ़िया और नया तरह का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। ठीक है, उसमें कैसा क्या क्या क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा? साइन कॉस 1 न्यूमरेटर पे भी होगा, और साइन कॉस 1, यहाँ कॉमा लिखे हुए हैं, इसके बीच में प्लस माइनस जहां तहां होगा, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीनों न्यूमरेटर में, तीनों डिनोमिनेटर में, इसी के साथ tan sec 1, नीचे भी tan sec 1, इस तरह के क्वेश्चंस, cot cosec 1, नीचे भी cot cosec 1 जैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको तरीके से सिखाया जाएगा, बाकी तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इतना पहले सबके कॉपी में होना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन देते हैं। तो आज का दिन बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, आइडेंटिटी इजी चीज होता है। ठीक है, कल फिर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा औकात थोड़ा सा कम है। फिर एक दिन ऐसा करेंगे जब पता चलेगा हमारे पास दिमाग भी नहीं है। ठीक है, 3 दिन, हार्डली 4 दिन आइडेंटिटी चलेगा। चलिए बना लेते हैं ये क्वेश्चंस। अभी तो आसान है, कुछ खास क्वेश्चन इसमें है नहीं। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ ध्यान से, तुम लोग गलतियां क्या करोगे वो बता देते हैं, पहले भी बताए हैं। ठीक है, जब प्रूफ करने वाला, वेरीफाई करने वाला, सो दैट वाला जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं? स्वाति, जब हम बोलने लग जाए यहाँ खड़ा होकर के, तो एकदम लिखना बंद कर दो। ठीक है, कलम एकदम छूना ही नहीं है, एकदम छोड़ दो। तो जब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहे, वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन रहे, सो दैट वाला क्वेश्चन रहे, तो उस केस में हम लोग LHS और RHS दोनों नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ LHS लिखेंगे। जरूरत पड़ने पर कभी कभार सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे तो RHS लिखेंगे, दोनों को साथ में नहीं लिखते हैं। ठीक है, 6ठा क्लास से तुम लोग को वेरीफाई दैट वाला क्वेश्चन आता होगा जी, और अभी तक तुम लोग ये चीज नहीं सीख पाए। 6 क्लास में नहीं रहता था 3 गुना 4 प्लस 5 बराबर 3 गुना 4 प्लस 3 गुना 5, ऐसे करके वेरीफाई दैट लिखा रहता था। बताओ, ये सब क्वेश्चन उस टाइम से आ रहा है और अभी तक तुम लोग नहीं सीखे। पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे, अगर LHS और RHS बराबर हो गया तो वहीं पे खत्म कहानी। ठीक है, जो तुम लोग पहले से बराबर वन लिखते जाते हो, पहले से तुमको कैसे पता बराबर 1 ही आने वाला है? हम लोग को प्रूव करना है वो चीज। ठीक है, और जिस चीज को प्रूव करना होता है उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला स्टेप में वही चीज लिखाएगा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। LHS में यहां से यहां तक जो लिखा वही पहला स्टेप में लिखाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। पहला स्टेप में क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। पहला स्टेप देखो हम वही लिखे, बराबर 1 लिखे हैं क्या? नहीं, तो नहीं लिखना है। अब हम यहाँ पर बोल दिए थे आइडेंटिटी लग सकता है तो लगा दो। क्या आइडेंटिटी यहाँ लग रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। लिख देंगे इसके बदले कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है? लिखवाए हुए हैं। कॉस और सेक रेसिप्रोकल होता है,
रेसिप्रोकल वैल्यूज को गुना करते हैं तो आंसर 1 आता है। कॉस इंटू सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 1, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का आंसर क्या होगा 1। क्या यही आरएचएस में है? बस तो इसको लास्ट में लिख देंगे बराबर RHS, इन्हें की लास्ट स्टेप में 1 बराबर 1 लिख देना, नहीं लिखना है वैसे 1। इसी को सॉल्व करते हुए हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे जी LHS, अरे हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे LHS, और RHS भी 1 आ गया। या फिर एक तरीका इसका और है, 1 यहां तक ले आए, ये किसका वैल्यू आया है LHS का, अलग से लिख देंगे RHS बराबर 1। हम लोग किसको सॉल्व किए तो 1 आया था LHS को, और RHS में भी क्या दिया हुआ 1, यहां लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS। हो गया प्रूव, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। या फिर यहीं पर 1 बराबर RHS प्रूव्ड लिख के छोड़ सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर का थीटा का कुछ फॉर्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर का क्या सेक स्क्वायर, क्या है सेक स्क्वायर। यहां देखो स्क्वायर नहीं लगा हुआ, यहां स्क्वायर नहीं ना लगा हुआ है, लेकिन यहां पे फैक्टराइज हो जाएगा ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, अरे बोलो ये किसका स्क्वायर है जी 1 का स्क्वायर, माइनस साइन दो जगह आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको ये स्क्वायर में, लेकिन पहला स्टेप में नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग LHS उतारेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 लिखेंगे क्या? नहीं। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का कुछ फॉर्मूला हमारे पास, क्या है फॉर्मूला इसका जी, इसके लिए फॉर्मूला है ना हमारे पास, क्या है सेक स्क्वायर थीटा इंटू, इसके लिए क्या है तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं वो ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, यहां कौन सा फॉर्मूला लगा के ये लिखे हैं तो लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। समी ध्यान रखना यहां जो यूज हुआ है वो फॉर्मूला अलजेब्रिक आइडेंटिटी बगल में पक्का लिखाएगा, ठीक है। चलिए अब सेक स्क्वायर थीटा इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है फिर से सेक इंटू कॉस आ गया जी, तो 1 लिख देंगे, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। देखो हम लोग सॉल्व क्या किए LHS कितना आया 1, RHS में कितना है RHS भी 1 है, क्या लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS RHS बराबर आ गया, प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए यहां पे आते हैं, यहां तक क्लियर कट सबको समझ में आते जाए, बनाई थी स्वाति यहां तक, ठीक है। देखो तो यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा, यहां देखो बटा में क्या लिखा हुआ है, देखो तो आइडेंटिटी लग सकता है, स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लग सकता है, ठीक है। अगर लग सकता है तो लगा देते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे बोलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर याद है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी याद होना चाहिए, दोनों एक ही जैसा है। अरे जहां 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर की जगह क्या आ गया कॉट स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर जो याद किए थे उसकी जगह पे कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा डायरेक्ट हम लिख दिए, पहले हम लोग को क्या लिखना होता है LHS, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास जी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये देखो तो राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या लाना है 2, क्या लाना है मतलब साइन स्क्वायर कॉस, ये कॉसेक स्क्वायर सब हट जाता होगा,
है ना। ये सब चीज हट गया होगा। कैसे हटा होगा? ये जो नीचे में कॉसेक स्क्वायर है इसको ऊपर लेके चलते हैं। ऐसे भी कॉसेक स्क्वायर जैसा चीज हमको नहीं देखना है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहे तो ज्यादा मजा है। कॉसेक स्क्वायर जो नीचे में है, क्या हम लोग ये चीज जानते हैं कि 1 बटा कॉसेक स्क्वायर 1 बटा कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 बटा कॉसेक थीटा क्या हो सकता है? साइन थीटा। क्या हो सकता है? और यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। 2 cos² थीटा प्लस 2, इसके बदले क्या लिख देंगे हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा। ही समझ में आया है कैसे लिखा है? दोनों जगह 2 कॉमन है, इसीलिए बोले थे जहां फैक्टराइज नीडेड है वहां हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या बच गया? cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 2 इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1। आंसर कितना आ गया? 2। LHS। LHS क्या आ गया? 2। क्या RHS में भी 2 है? RHS में भी 2 लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS। प्रूफ। स्वाति ये बनाई है? नहीं? चलिए यहीं तक तो अभी छापिए, और क्या बन गया? यहां तक 2 क्वेश्चन बन गया था, तीसरा। चलो अच्छा, तो आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं। इसका फॉर्मूला बोलो, sec² थीटा -1 का tan² थीटा क्या होगा? और इसका फॉर्मूला ये देखो उल्टा लिखे हुए हैं। cos² पहले आना चाहिए था और 1 बाद में आना चाहिए था, उल्टा लिख दिए यहाँ पे। देखो हम लोगों को अगर फॉर्मूला बढ़िया से याद होता तो cos² थीटा -1 क्या है जी? cos² थीटा -1 का फॉर्मूला है tan² थीटा। ठीक है, हमको लगता है इसका उल्टा फॉर्मूला लिखवाए हुए होंगे। चेक करो जो फॉर्मूला लिखवाए हैं, 1 माइनस cos² का भी लिखवा दिए होंगे -tan² थीटा लिखवाए हैं। तो सब कुछ परोस के दे दो, फिर भी नहीं सर हम पढ़ेंगे कैसे? आपको लगता है जब तक आपका स्टिक जो प्यार भरा रहता है वो नहीं पढ़ता है तो नहीं पढ़ते हम लोग। देखो ये फॉर्मूला जो है इसका फॉर्मूला है tan² थीटा, इसका वैल्यू है क्या? tan² थीटा। रिया भी नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है? 1 माइनस cos²। क्या है? 1 माइनस cos²। देखो यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, क्या कॉमन ले लिया जाए? तो देखो cos² जो प्लस था वो माइनस में बदल जाएगा और जो माइनस था वो प्लस में बदल जाएगा। माइनस कॉमन लेने से ये चीज होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? माइनस क्या करता है? साइन चेंज कर देता है, तो प्लस वाला माइनस आ गया, माइनस वाला प्लस आ गया। अब देखो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? tan²। क्या जानते हैं? देखो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? -tan² थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिख देंगे जी? LHS। LHS में क्या है? हैं? गलती से +1 आ गया। 1 माइनस cos² थीटा। इसको देखो अब क्या लिखेंगे? इसका तो हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। क्या है फॉर्मूला जी? tan² थीटा। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं याद है, लिखवा भले दिए हैं। अच्छा इसको देखो पहले कॉमन लो, माइनस, तो यहां आ जाएगा -1 प्लस cos²। tan² थीटा इंटू माइनस, ये ब्रैकेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो cos² थीटा -1 है, इस cos² थीटा -1 की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे?
कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बाहर में क्या है -1, ये माइनस बाहर निकाल लो, अब इसको लिख दो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस इसका tan इंटू कॉट का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 लिखो ब्रैकेट में और इसका स्क्वायर। हाँ, ये नहीं कि -1 ब्रैकेट में लिखते हैं, नहीं, -1 ब्रैकेट में लिख के माइनस का स्क्वायर प्लस कर देगा, वैसा नहीं करना है। यहां से क्या आ जाएगा -1, क्या यही है हमारा RHS? देखो जी -1 लाना था, बस हम लोग सॉल्व किसको करते हुए निकले हैं LHS को, यहां लिख देंगे RHS बराबर -1, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव। ठीक है, चलो पहले इतना नोट करो। चलिए यहां देखते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को ऐसा कुछ बदलना है, ठीक है। क्या आइडेंटिटी लग सकता है पहला काम? हेलो, क्या आइडेंटिटी लगेगा जी इसमें? डायरेक्ट tan स्क्वायर थीटा को और sin स्क्वायर थीटा के बीच में कोई रिलेशन हम लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो नहीं लगाएंगे, जबरदस्ती आइडेंटिटी नहीं लगाना, इन्हें कि tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं हमें, वो 1 ये sec स्क्वायर थीटा -1, वो सब नहीं लगा देना है, वो जबरदस्ती हो गया फिर, ठीक है। हाँ, 2 टर्म दिया हुआ रहे, उसके बदले में एक टर्म लिखने को आइडेंटिटी हम लोग बोलेंगे, इन्हें कि एक के बदले 2 लिखते हैं, हम लोग बड़ा से छोटा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला तो आइडेंटिटी नहीं लग रहा है, तो फिर दूसरा आता है हमारे पास कन्वर्ट करने का, कन्वर्ट करते हैं। tan का कन्वर्जन क्या है? पहले तो LHS लिख देंगे, tan का कन्वर्जन क्या है? साइन बाई कॉस, स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, कन्वर्ट कर दिए। अच्छा, कन्वर्ट करने से पहले अब सोचो एलसीएम लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो यहाँ एलसीएम लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैक्टराइज करेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा। एलसीएम से भी कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बढ़ेगा बस। देखो माइनस के पहले और माइनस के बाद कुछ सेम चीज दिख रहा है, क्या? साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ ऊपर में क्या बच जाएगा जी 1, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर कुछ नहीं, क्या बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख देंगे? देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ चुका है, आ गया, जो आरएचएस में लाना था साइन स्क्वायर थीटा वो आ चुका है, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 का क्या फॉर्मूला बनता है? tan स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, ये कॉमन सेंस यूज करना होगा, नहीं तो कितना बच्चा एजो पर एलसीएम लगा देगा फिर, ठीक है। इतना समझ में रखना होगा कि साइन स्क्वायर आ गया, tan स्क्वायर लाना है, tan स्क्वायर डायरेक्ट नहीं आ सकता तो फॉर्मूला लगा के आएगा, फॉर्मूला क्या है tan स्क्वायर का? सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहां से सेक बन सकता है। तो बढ़िया फॉर्मूला एकदम याद रहेगा ना, कि खून में जो है ये बॉडी में खून दौड़ने की जगह फॉर्मूला दौड़ने लग गया, आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे? LHS, LHS आया ना वो, और क्या RHS में भी यही है? RHS में लिखो तो tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या है जी, लिख देंगे, इसलिए LHS इज इक्वल्स टू RHS। खून, ये तुम्हारा बॉडी में जो है ना, खून दौड़ने से ज्यादा फॉर्मूला और मैथ का कॉन्सेप्ट दौड़ेगा, तभी उपाय है मैथ का। चलिए इसको सोचते हैं, क्या लास्ट तक पहुंचना है हम लोग को? देखो इधर, हेलो, क्या लास्ट तक पहुंचना है? सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, क्या पहुंचना है? और हमारे पास दिया हुआ क्या है? tan और cot। क्या tan का फॉर्मूला में सेक आता है? क्या cot का फॉर्मूला में कॉसेक आता है? नहीं आता है जी। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1। cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। होता है कि नहीं होता है? तो वो यूज करके देखते हैं। एक और तरीका भी है,
टेन प्लस थीटा, टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो वहां से ही बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। देखो हम लोग को हिंट लेना है कहां से, आरएचएस से। यहाँ आरएचएस में सेक और कॉसेक लाना था, सेक लाने के लिए हम टेन को कन्वर्ट कर सकते हैं। टेन को कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, तुम लोग बोलेगा सर अभी तो आप बोले हैं कि एक टर्म के बदले दो टर्म नहीं लिखना है, हम लोग को उल्टा जाना है। आप ये क्यों कर रहे हैं, हम लोग ये आरएचएस को देखते हुए कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग शायद आरएचएस तक पहुंच जाए। एक तरीका और है, वो तरीका जो है मतलब बच्चा समझ या सोच नहीं सकता हर बार, ठीक है, इसलिए यहां से जा रहे हैं। कॉट स्क्वायर के बदले क्या लिखा जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये आ गया प्लस टू। क्या माइनस वन और माइनस वन माइनस टू होता है, ये प्लस टू को काट दिया, काट दिया, ठीक। अब यहां से क्या बच गया जी, और यहां से क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाई, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, देख लो यहाँ वन बाई साइन, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा के लिख देंगे। अब इसके बाद क्या कहते हैं हम, एलसीएम लगाओ, क्या कहते हैं, तो लगाओ एलसीएम। दोनों अलग अलग है तो गुना कर देंगे दोनों का, ये साइन स्क्वायर का गुना वन से हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर का गुना वन से हो जाएगा। ये फॉर्मूला देखो बन गया, क्या हो गया, वन। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन। नीचे में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहां से ध्यान देना, ये देखो क्या लाना है, कॉसेक और सेक। कॉसेक क्या होता है, वन बाई साइन, कॉसेक क्या होता है, और सेक क्या होता है, वन बाई कॉस। क्या होता है, देखो वन बाई कॉस और वन बाई साइन है यहाँ पे। अगर हम वन बाई कॉस यहां से निकाल लें मन में, वन बाई कॉस के बदले क्या लिख देंगे जी, सेक। क्या लिख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा इनटू, यहां देखो वन बाई साइन क्या होता है, कॉसेक, स्क्वायर है तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये किसको सॉल्व करते हुए आया है, आरएचएस को, क्या एलएचएस को, क्या यही आरएचएस में है, लिख देंगे यहां पे कि आरएचएस में भी तो यही है, आरएचएस बराबर क्या है, सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस वेरीफाइड। चलिए लिखिए, चलिए बना देते हैं, है कि नहीं, दिया बन रहा है क्या, हाँ। ये क्या किए हो, सबसे पहला स्टेप इसमें बोलो, सबसे पहला स्टेप क्या किए, जल्दी बोलो, एलएचएस लिखे, हाँ, उसके बाद, उसके बाद एक ही स्टेप है बनाई है, दूसरा स्टेप में क्या की, दूसरा स्टेप में कुछ की होगे जी, तो वही पूछ रहे हैं कि क्या की है, अच्छा नहीं की है, क्या करने का सोच रही है दूसरा स्टेप में, फॉर्मूला लगाएगी किसका, साइन प्लस कॉसेक का होता है, तो देखो यहां से आइडिया लग जाएगा, जो हम लोग को यहां लाना है 7 प्लस क्या लाना है जी, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, क्या लाना है, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। इसमें तो टेन और कॉट है ही नहीं, है इसमें टेन और कॉट नहीं, ये 7 लाना है, मतलब नंबर भी कुछ लाना है, क्या लाना है, देखो तो अगर जो होल स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा। अच्छा और सोचो, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2ab वाला पार्ट आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab की जगह क्या लिखाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा,
और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी क्या होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 वहां से निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी कॉस इंटू सेक गुना होता है 1, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, मतलब होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा काम बन सकता है ना। चलिए होल स्क्वायर कीजिए, करो अपना अपना कॉपी में। अभी तुमसे हम एक स्टेप पीछे है ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर जल्दी बन जाना चाहिए, देखते हैं। यहाँ होल स्क्वायर किए, 2 साइन इंटू कॉस से क्या कट गया 1 आ गया आंसर, गुना होकर के 1, यहाँ भी गुना होकर के 1, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को हम लोग साथ में लिख दिए, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा यहाँ से 1, क्या बन जाएगा 1 प्लस ये क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 निकल के 2 और 2 क्या हो गया 4, 4 और 1 5, लेकिन हम लोगों को कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए टेन और कॉट, क्या चाहिए टेन और कॉट, तो इसको टेन और कॉट में बदल दो, क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। यही तो आरएचएस में भी था, लिख देंगे बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। इसको कल अब बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। एक सेकंड।